कैसे सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, यह हमें संत तुकाराम की एक ज्ञानवर्धक कहानी से ही हमें शिक्षा मिलती है। वह कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि अच्छे व्यवहार का रहस्य क्या है। जो हमारे संत हैं तुकाराम जी, उनकी एक कहानी है ज्ञानवर्धक, उसी को हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कैसे हम जो साधारण हम इंसान हैं, जो मनुष्य हैं, कैसे अक्सर किसी से भी नाराज हो जाते हैं या किसी को भी भला बुरा कह देते हैं। पर संतों का स्वभाव इस तरह का नहीं होता है। संत इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। हमेशा सौम्य और मधुर स्वभाव होता है उनका। और संत तुकाराम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। वे ना कभी किसी पर क्रोध करते थे और ना किसी को भला बुरा कहते थे। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको आखिर में संत तुकाराम के अच्छे व्यवहार का रहस्य क्या है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है कि संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे और तभी उनका एक शिष्य जो था वह आया, जो उसकी स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था। और उसके समक्ष आया और उनके तुकाराम जी के समक्ष आया और बोला कि गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं। ना आप किसी पर क्रोध करते हैं, ना किसी से कुछ भला बुरा कहते हैं। आप इतने मधुर स्वभाव के कैसे हैं? कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। तो संत बोले कि मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। उस शिष्य बोले। तो शिष्य बोला कि मेरा रहस्य, वह क्या है गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तो फिर तुकाराम जी बोले कि तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम ने दुखी होते हुए इस तरह से उससे बोला। तो कोई और कहता तो वह शिष्य इस बात को मजाक में टाल सकता था, पर वह स्वयं संत तुकाराम ने के मुंह से ही निकली हुई बात थी, तो वह उसको कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध नहीं करता था। अपना ज़्यादातर समय जो था वो ध्यान पूजा आदि में लगाता। और वह उनके पास भी जाता जिसने उससे जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया था, और उनसे माफ़ी भी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को एक हफ्ता पूरा होने को आ गया। एक हफ्ता। तो शिष्य ने सोचा कि चलो आखिरी बार एक बार गुरु जी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले लें। तो वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला कि गुरु जी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु जी बोले, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है पुत्र। अच्छा ये बताओ, पिछले 7 दिन जो थे वो कैसे बीते? आखिर तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने उससे इस प्रकार से प्रश्न किया। तो वह बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का मैंने कभी दिल दुखाया था, मैंने उनसे क्षमा भी मांगी। और शिष्य तत्परता से इस तरह से बोला। तो संत मुस्कुराए और बोले कि बस यही तो अच्छे व्यवहार का रहस्य है। यही तो अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर समय हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है किसी को भी। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन इस पाठ को याद करने का प्रण किया और गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ गया। और फिर उसने क्रोध करना, दूसरों को अपशब्द कहना, यह सब छोड़ दिया।
और वह सद्मार्ग पे चलने लगा। तो इस तरह से अगर हम अच्छे व्यवहार करेंगे, तो हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, तो ईश्वर हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि हम अगर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी से गलत व्यवहार करते हैं, तो परमात्मा भी हमसे नाराज़ होता है और हमारे हमको तो दोष लगता ही है, पाप लगता ही है, लेकिन परमात्मा भी हमसे नाराज़ होते हैं। अगर हमें परमात्मा को खुश करना है, ईश्वर को खुश करना है, तो हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और सब किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी की चुगली ना करें, इस तरह से किसी को अपशब्द ना कहें। और इस तरह से हम अच्छे व्यवहार से हम ईश्वर के भी प्रिय बन सकते हैं और सभी के प्रिय बन सकते हैं, गुरु के भी प्रिय बन सकते हैं, सभी इंसानों के प्रिय बन सकते हैं। तो हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमें किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है, हमें अच्छा व्यवहार ही करना है। यही अच्छे व्यवहार का रहस्य है। और यह कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ सब लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।